आज हम लोग लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन छठा जेपीएससी का एग्ज़ाम जो 10 अक्टूबर को हुआ है उसी के क्वेश्चन पर हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक का डिस्कशन कर लिए थे आंसर के संबंधित। अब हम उससे आगे के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल देखते हैं जो 51 सीरियल नंबर है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ए है लंदन, बी है नई दिल्ली, सी है बर्मिंघम और डी है गोल्ड कोस्ट। तो इसका सही आंसर है बर्मिंघम। फिर क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है, आप हम सबको जानते होंगे कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार, रामनाथ कोविंद, ओम बिरला और रामविलास पासवान। तो इसका सही आंसर है जो हमारे सांसद कोटा से चुने जाते हैं ओम बिरला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। 2019 के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग रैंकिंग है ना, उस रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? 2019 का पूछा जा रहा है। तो ए है 56वां, बी है 63वां, सी है 68वां और डी है 78वां। तो इसका सही आंसर होगा 63वां। अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रतिष्ठित जायद पदक से सम्मानित किया? ये भी बहुत हिटेड क्वेश्चन एक्चुअली में। भारत के प्रधानमंत्री को कई देशों के द्वारा अलग अलग तरह के पदक और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई से संबंधित एक सवाल हो सकते हैं। तो चलिए इसके जवाब पे देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, बी है सऊदी अरब, सी है मलेशिया और डी है कतर। तो इसका सही आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अगस्त 2019 में भारत के संविधान के अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद का नाम बताना है कौन सा अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर की दी गई विशेष स्थिति को निरस्त कर दिया गया। तो आप लोग जानते होंगे पिछला साल जो 5 अगस्त 2019 का प्रस्ताव संसद में पेश किया गया था भारत के गृह मंत्री के द्वारा संसद में, तो उसमें जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा संबंधित है आर्टिकल 370 और 35 से। तो यहाँ पे आर्टिकल 370 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पाकिस्तान ने 22 साल के अंतराल के बाद किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच ट्रेन सेवा फिर से शुरू की है? वो दोनों स्टेशन का नाम बताना जहाँ पे वो रेल सेवा बंद था। तो पहला ऑप्शन है बाघा और अटारी, दूसरा ऑप्शन है लाहौर और बाघा, सी ऑप्शन है लाहौर और पेशावर और डी है रायविंड और गुजरांवाला। तो ये सही ऑप्शन नंबर बी है लाहौर और बाघा। यहाँ 22 साल बाद फिर से ट्रेन की सेवा शुरू कर दी गई। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा लगता है कि ये भी पाकिस्तान से ही संबंधित है। ननकाना साहिब गुरुद्वारा जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस देश में स्थित है? ननकाना साहब, ए भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी भूटान। तो ये ननकाना साहब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए कासिम सुलेमानी किस देश के सैन्य कमांडर थे? ए ऑप्शन है इराक, बी है ईरान, सी इजराइल और डी सीरिया। तो जानते ही होंगे कि ये ईरान के सैन्य कमांडर थे जिन्हें दूर से ही वो रिमोट कंट्रोल बम के द्वारा बम बरसा के इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अगला सवाल देखते हैं। भारत के नए राजनीतिक मानचित्र में काला पानी को शामिल करने पर किस राष्ट्र ने आपत्ति जताई है? ए ऑप्शन है चीन, बी है भूटान, सी है नेपाल, डी है म्यांमार। आप जान रहे होंगे कि काला पानी और लिम्पियाधुरा ये सब हमारे देश में उत्तराखंड में स्टेट में स्थित है और वहाँ से नेपाल जाने का एक नया रास्ता देखा गया था। पहले से ही यूज हो रहा था लेकिन अभी नया समस्या खड़ा हो गया। ये चीन के उकसावे में ये राजनीतिक मानचित्र में काला पानी को शामिल करने पे नेपाल ने आपत्ति जताई थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा
आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल। फिर अगला सवाल देखते हैं, वर्ष 2019 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2019 का दादा साहब फाल्के, यहाँ जो ऑप्शन उपलब्ध है उस पर देख लेते हैं। ए में अमिताभ बच्चन, बी रजनीकांत, सी आशा भोसले और डी लता मंगेशकर। इसका सही आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं 61, कृपया उस देश का नाम चुनें जिसके राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि थे। तो कौन सा देश के मुख्य अतिथि थे गणतंत्र दिवस में। ए में रूस, बी स्विट्जरलैंड, सी ब्राज़ील और डी यूक्रेन। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का नाम आप सुने होंगे, वही हमारे देश के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 6 नवंबर 2019 को विशेष विधानसभा के लिए कौन सी दो राज्य विधानसभाएं एक साथ है। अब देखिए, दो अलग अलग राज्य के विधानसभा का एक साथ सत्र हुआ, ऐसा जनरली बहुत रेयर ओकेजन होता है जब ऐसा होता है। तो ऑप्शन में थोड़ा सा एलिमिनेशन का मेथड आप लगाएंगे कि दिल्ली हरियाणा नहीं हो सकता, राजस्थान गुजरात नहीं हो सकता, जम्मू कश्मीर उत्तराखंड नहीं हो सकता, है ना। दो स्टेट हैं हरियाणा और पंजाब, दोनों का राजधानी चंडीगढ़ है। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि गुरु नानक देव जी के 550वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 6 नवंबर 2019 को विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन हुआ था हरियाणा और पंजाब विधानसभा का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को 2019 रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 का। ए है रवीश कुमार, बी है किरण बेदी, सी है अरविंद केजरीवाल, डी है अर्नब गोस्वामी। जान ही रहे कि एनडीटीवी के पत्रकार हैं रवीश कुमार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में नाडा बोलते हैं, भारत की एंटी डोपिंग बॉडी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। यहाँ देखिए 4 सितारों का नाम है, जॉन अब्राहम, सलमान खान, सुनील शेट्टी और अमिताभ बच्चन। तो इसका सही आंसर है सुनील शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। सुनील शेट्टी को नाडा के लिए बॉलीवुड अभिनेता हैं, इन्हें अपना एम्बेसडर चुना है। आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा दिग्गज दिवालियेपन के कारण हाल ही में ढह गया। ये दिग्गज दिवालियेपन में हिंदी में थोड़ा अगर मुश्किल लग रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रैवल जायंट्स कोलैप्स रिसेंटली ड्यू टू बैंकरप्सी, है ना, दिवालियापन के चलते ये बर्बाद हो गए। ये 178 साल का पुराना बिजनेस एंटिटी था, है ना, जो बर्बाद हो गया बैंकरप्सी के कारण। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अमीरात, वर्जिन अटलांटिक, ब्रिटिश एयरवेज और थॉमस कुक। तो इसका सही आंसर है थॉमस कुक। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन नंबर ए तिजानी मोहम्मद बांदे, बी मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा, सी एंटोनियो गुटरेस, डी क्रियाकोस मिस्टोटाकिस। ये ऑप्शन में अगर आज के डेट में हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का चर्चा करें तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्वेश्चन करीब 4-5-6 महीने करीब 6 महीने सेट किया गया था, जिस समय एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे। तो वर्तमान अध्यक्ष इसके हिसाब से या तो ऑप्शन सी आंसर होगा, एंटोनियो गुटरेस, क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उसके हिसाब से यही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ये एक सीरीज है, इसमें बताना है कि इनकरेक्ट नंबर कौन है, इसमें से कौन सा नंबर गलत है। तो देखिए 4 है, 12 है, 36 है, 108 है, 326 और 972। तो एक ही बार देखने से मालूम चलता है कि ये 4 थ्रीजा है ना, फिर 12 थ्रीजा है, फिर 36 थ्रीजा है
लेकिन 108 को जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये 324 आएगा, और 324 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 972 आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर 326 गलत है, ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ 324 होना चाहिए था। ऑप्शन ए सही हुआ। अब रीजनिंग है, अपने दिमाग को तरोताज़ा रखिए और एक एक सवाल का सही सही जवाब ढूंढते जाइए। फिर अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी है कि एक गलत संख्या है, ये सीरीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें एक नंबर गलत है, उसको ज्ञात करना है। तो इधर से देखने से थोड़ा नंबर बहुत बड़ा लग रहा है ना, लगता है थोड़ा कठिन है, तो हम लोग इसे राइट हैंड से लेते हैं। यहाँ पे देखने से ये पता चलेगा कि 12 को 1.5 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, 36 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 270, और 270 को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 945 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि जो नंबर 270 है उसके बदले यहाँ पे 260 लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है यहाँ पे 260। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों में से किसके नाम पर एक ग्रह का नामकरण कर सम्मानित किया गया है। देखिए, एक ग्रह का नामकरण किया गया है ना, हमारे एक शास्त्रीय संगीतकार के नाम से। तो ऑप्शन देख लेते हैं, भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर, कुमार गंधर्व और पंडित जसराज। तो इसका सही आंसर है पंडित जसराज, ऑप्शन नंबर डी। एक्चुअली में जितने भी ग्रह वगैरह का खोज होता है तो उनका नामकरण इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो एक प्लैनेट खोजा गया था 2000, इसका नाम है 2006 VP32। तो इनका नाम पंडित जसराज के सम्मान में उन्हीं के नाम पे रखा गया। अगला सवाल देखते हैं, आरबीआई के गवर्नर श्री शशिकांत दास द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम बताइए जो दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करेगा। है ना, ये ऐसा ऐप है कि अगर ये ऐप आप डाउनलोड कर लिए अपने मोबाइल में और किसी नोट के समक्ष जैसे ही ले जाइएगा तो वो बोलेगा 50, 20, 10, जो डिनोमिनेशन होता है, जिस मूल्य का वो पैसा नोट होता है वो इसमें बोलता है। तो इसका सही आंसर है मनी, जिसको बोलते हैं मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसका फुल फॉर्म यही हुआ, मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। तो ये दृष्टिबाधित लोगों को नोट पहचानने में मदद करेगा। अगला सवाल देखते हैं, ये जो इसके आगे 3-4 सवाल हैं ये सब एनालॉजी से संबंधित है ना, जो पहला दूसरा में संबंध है वो आगे का तीसरा चौथा में संबंध होगा। तो सवाल नंबर 71 देखते हैं, दवा का जो संबंध गोलियों से है ना, दवा गोली के रूप में होता है, ठीक है। तो ज्ञान का संबंध किससे है, तो ज्ञान का भोजन से, समय से, रेडियो से, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका सही आंसर, पुस्तक से ज्ञान, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ये राइटर और उसके बुक से संबंधित है। जैसे टैगोर ने गीतांजलि बुक लिखा था, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर का बुक है। तो प्रेमचंद का कौन सी कृति है इसमें, गोदान, आनंदमठ, माँ मधुशाला। जान ही रहे यहाँ पे गोदान। आनंदमठ लिखा गया बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, मधुशाला अमिताभ बच्चन के फादर के द्वारा लिखा हुआ, और माँ किसी अन्य लेखक का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गोदान सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं, मोड़ का जो संबंध दुर्घटना से है तो गंदगी का वही संबंध क्या है। ऐसे समझिए कि मोड़ पे जनरली क्या होता है, एक्सीडेंट प्रोन जोन होता है, अक्सर वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो जहाँ पे गंदगी रहता है वहाँ क्या होता है, हमेशा रोग होता है। ना स्वच्छकार होगा, ना सड़क होगा, ना स्वास्थ्य होगा, ना रोग होगा। गंदगी है तो रोग होगा। अगला सवाल देखते हैं, प्यार का जो संबंध घृणा से है, शिक्षा का वही संबंध किससे है। तो एक किस्म से ये अपोजिट वर्ड है, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड में शिक्षा का अपोजिट अशिक्षा, हिंसा, सुस्त विकास, तो नेचुरली ये अशिक्षा होगा।
अगला सवाल देखते हैं, यदि कंप्रोमाइज शब्द के पहले और छठे, देखिए यहाँ पे ये छठा यहाँ है, यहाँ पे ये पहला, पहले छठे अक्षरों को आपस में बदल दिया जाए। जैसे सी के बदले ओ लिख दिए और ओ के बदले यहाँ पे हम सी लिख दिए। ठीक है। दूसरे और सातवें, दूसरा देखिए दूसरा वर्ड है ओ, सातवां एम है, मतलब यहाँ पे एम लिख दिए, यहाँ पे ओ लिख दिए। इस तरह से यही क्रम आगे भी चलता जाए। ठीक है, तो आगे चलता जाए तो क्या हो गया, यहाँ पे आई लिख देंगे, यहाँ पे एम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे एस लिख देंगे, यहाँ पे पी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ई लिख देंगे, यहाँ पे आर लिख देंगे। ये क्रम हमने बदल दिया। अब आगे देखा जाए कि दाईं ओर से गिनने पर कौन सा अक्षर सातवां होगा। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। यस, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। इसमें बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी रीजनिंग है। ठीक है, एक बार देख के आप खुद समझ के बना सकते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सोशल के लिए TQFMR लिखा जाता है तो डिम्पल को कैसे लिखा जाता है। तो देख सकते हैं कि एस के बदले टी लिखा, मतलब नेक्स्ट लेटर लिखा +1। ओ के बदले क्या लिखा, OPQ +2, मतलब हर लेटर को मैं एक एक बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिम्पल। तो डिम्पल के लिए क्या लिखेंगे, डी के बदले ई लिखेंगे। ठीक है, ई सब में है। उसके बाद आई के बदले के लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद एम के बदले लिखेंगे पी लिखेंगे। उसके बाद पी के बदले टी लिखेंगे, एल के बदले क्यू लिखेंगे, ई के बदले के लिखेंगे। तो यहाँ इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसमें सिर्फ एक एक नंबर बढ़ाते जाना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। कंट्रैक्ट शब्द के पहले अक्षर ये हो गया सी। ठीक है, दूसरे हो गया ओ, चौथे हो गया टी, पाँचवें हो गया आर और छठे ए। कंट्रैक्ट शब्द के ये हो गया अक्षर से एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है जिसका पहला अक्षर ए है। ठीक है, पहला अक्षर ए से शुरू करते हैं तो ACTOR, एक्टर, ए से स्टार्ट करें है ना, तो उसका मध्य में कौन आएगा। तो देखिए ये मध्य में कौन है, ये टी आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यदि फोटोग्राफ शब्द के पहले और छठे, तो ये सवाल बिल्कुल ये जो अभी हम लोगों ने कंप्रोमाइज शब्द वाला देखा, बस वही है, वैसे ही लिख लेंगे, फोटोग्राफ। ठीक है, फोटोग्राफ के शब्द के पहले और छठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम ही नंबर है। तो इसमें भी क्या करना है, पहले छठे को बदल देना है। तो बदलते जाइए, जी लिखेंगे, फिर आर लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर पी लिखेंगे, फिर एच लिखेंगे, फिर पी, फिर एच, फिर ओ, टी ओ। ऐसे करके आप आसानी से बदल लेंगे। अब देखिए सवाल क्या है, दाईं ओर से गिनने पर कौन सा शब्द चौथा होगा। तो काउंट करिए 1 2 3 4, चौथा शब्द कौन सा हुआ, एच, है ना। तो इस तरह से देखते हैं कि ये बहुत आसान रीजनिंग है ना। थोड़ा सा ध्यान देने से ये आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। यदि किसी सांकेतिक भाषा में जेड का कुट 0 है। ठीक है, जेड के बदले हम 0 लिखते हैं। ठीक है, बाई के बदले 5 लिखते हैं, ओ के बदले 2 लिखते हैं, जी के बदले 7 लिखते हैं और एल के बदले 6 लिखते हैं। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जूलॉजी को कैसे लिखेंगे। तो देख रहे हैं ना, ZOO, तो जेड के बदले 0 और OO 2 तो 0 के बाद 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर बी होगा, ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यदि गो अहेड का कूट ये है एवं स्टॉप को VWRS से कूटबद्ध किया जाता है तो रिटर्न का क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें सामने सामने पहले लिख लिया जाए गो अहेड। ठीक है, इसके बदले लिखेंगे JRDKHDG। ठीक है,
और स्टॉप के बदले है VWRS। तो रिटर्न के बदले क्या होगा? तो हम सीधे सीधे ऐसे ही मिला लेते हैं। इसमें देखिए आर के बदले क्या लिखा गया, आर का क्या कोड है रिटर्न का। तो इसमें इसका सही आंसर ढूंढिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। GHIJ, ठीक है, OPQR। तो इस तरह से आर का देखेंगे RSTU, ठीक है, EFGH, ठीक है, TUVW। तो इस तरह से इसका आंसर आप मिलाते जाएंगे तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यदि ट्रायंगल का कूट रूप SSHVMHKFH हो तो स्क्वायर का कूट क्या होगा? तो इसमें देख रहे हैं ना कि टी के बदले हम एस लिख रहे हैं, मतलब इसके एक नंबर पहले का लिख रहे हैं, और आर में एक नंबर बाद लिख रहे हैं, ठीक है। फिर आई में क्या कर रहे हैं, एक नंबर पहले लिख रहे हैं। तो पैटर्न समझ गए है ना, कि पहला जो लेटर है एस का एक लेटर पहले का लिखना है, एस का आर लिखना है, कि हाँ क्यू का आर लिखना है, ठीक है, क्यू का आर लिखना है। फिर यू के बदले टी लिखना है और ए के बदले बी लिखना है, मतलब पहला लेटर को एक कम लिखना है, दूसरा को एक आगे लिखना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा RRTVQF, ठीक है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में A को 1 B को 2 और इस तरह से मैंने जेड तक 26 नंबर हम दे देते हैं, तो इसी सांकेतिक भाषा में FADCCBM को कैसे संकेतबद्ध किया जा सकता है? तो देखिए ये पता होगा कि अब हम देखते जाते हैं कि F के बदले हम क्या लिखते हैं 6, A के बदले 1, D के बदले 4, C के बदले 3, B के बदले 2 और M के बदले 13। लेकिन जो ये प्रश्न पूछा गया है JPSC के द्वारा, इसमें लास्ट में जो 13 जिसमें है उसमें 61 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 1 4 3 3 2, और अगर यहाँ पे 1 रहता तो ये आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे वो 1 नहीं है, तो समझिए कि इसका ऑप्शन एक अलग से होना चाहिए था, नन ऑफ दीज, ठीक है ना। तो इसका ये आंसर रहा। अगला 83 सवाल देखते हैं कि मोहन प्रारंभिक स्थान से 20 मीटर पूरब की चलता है। मान लीजिए मोहन यहाँ पे है ना, यहाँ से ये 20 किलोमीटर पूरब चला, 20 किलोमीटर पूरब चल दिए। उसके बाद बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, इधर जाके 15 मीटर चला। पुनः दाएं, तो यहाँ से दाहिना इधर होगा, दाहिना चला, फिर ये कितना चला 25 मीटर आगे बढ़ गया, ठीक है 25 में। फिर दाएं ओर मुड़ने के बाद फिर 15 चला, फिर ये देखिए 15 चला। अब बताइए प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है? तो आप ये देख सकते हैं कि 15 इधर 15 इधर साइड बराबर है, तो ये एक किस्म से रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये 25 मीटर ये दूरी हुआ इसका, ये 25 और पहले से 20 दूरी है, तो 25 20 कितना हो जाएगा 45। तो ये 45 मीटर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें है कि दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प चुनें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कौन सा ऑप्शन, 2 के बाद 5 है, मतलब 2 2 जब 4 + 1 बराबर 5, ठीक है। उसके बाद है 5 2 जा 10, 10 में क्या करना है 3 प्लस करना है, तो 13, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से फिर 13 2 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद 31 का 2 में 7 जोड़ेंगे, 69 के 2 में 9 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 69 2 जा 138 और 9, इसका आंसर हो जाएगा 147। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अशोक ने कहा उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मतलब ऐसे समझिए, माँ का भाई मतलब मामा, जिसको दिखा रहा है मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है। माँ का पिता कौन सा होंगे, नाना जी, नाना जी के पुत्र कौन हुए, नाना जी के पुत्र कौन हुए, मामा जी। तो बताइए लड़की की माँ का अशोक से क्या संबंध है, ठीक है। तो लड़की की माँ क्या होगी, ये
माँ या मौसी होगी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। अपने पुत्र की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, अपने बेटा का तस्वीर दिखा रहा है। उसकी माँ है ना, जो बच्चे की माँ है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। बच्चे को बोल रहा है कि तुम्हारी जो माँ है ना, उसकी माँ की इकलौती पुत्री है। मतलब बच्चे की जो नानी की बेटी है, एक ही बेटी है, तो कौन है? उसकी वाइफ हुई। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। निम्नलिखित श्रृंखला में से एक संख्या गलत दी गई, इस गलत संख्या को ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ देखने से लग रहा है ना 12 टू जा, हाँ, फिर 24 3 जा, फिर 72 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 2 जा 3 जा 4 जा, फिर इसको 288 है तो इसका फिर ये देखिए 2 जा, फिर 5 3 जा 15, तो फिर ये इसका 3 जा है, फिर ये इसका 17 4 जा, ये इसका 4 जा है, और इसके बाद इसका 2 जा ये होगा, है ना। 6912 को 2 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम ये देख रहे हैं ना कि 576 को अगर 3 से गुना करते हैं तो 6 3 जा 4 नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा 1728। तो यहाँ पे 1724 है, तो इसका सही आंसर होगा 1724, है ना। यहाँ पे होना चाहिए था 1728। फिर आगे देखते हैं, मिनट का जो संबंध घंटे से है, तो पैसे का किससे? पैसे का रुपया से, है ना, यूनिट छोटा बड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान है। गोल का संबंध जो पृथ्वी से है, घन का वही संबंध किससे है? तो जैसे पृथ्वी गोल होता है, घन कैसा होता है? लाइक डाइस, पासा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये मैथ का औसत का है, आसान सा सवाल है। 13 संख्याओं का योग 41 है, मतलब टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 13 मल्टीप्लाइड बाई 41। ठीक है, यदि इनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 21 है तो क्या करेंगे? 21 सीख जाए 126। अंतिम 6 का, तो अंतिम 6 का 44 है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 264। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देंगे तो 12, ये नंबर का निकल जाएगा योग, तो ये हो जाएगा 093। ठीक है, और ये हो जाएगा 13 मतलब 533। तो जो नंबर आ रहा है वो कितना होगा? ये 143, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट सवाल है, यदि ट्रांसफ़र का कोड RTNA और एलिफेंट का क्या होगा? तो यहाँ हम देख रहे हैं ना कि दो TR को RT लिख रहे हैं, AN को NA लिख रहे हैं, SF मतलब दो को पलट के लिखना है, तो EL के बदले LE लिखेंगे। ठीक है, इसमें सब में LE है। फिर EP को PE लिखना है, तो PE किस में? इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद HA है, तो HA के बदले AH लिखना है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, सही आंसर हो गया। अगला सवाल एक मैथ का है, मेंसुरेशन चैप्टर से। एक वर्गाकार आकृति के क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पर बनाए गए वर्गाकार आकृति के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो अगर मान लीजिए कि कोई स्क्वायर बना लिए, उसका एरिया ए है, ठीक है ना, तो उसका साइड ए है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। और विकर्ण हम लोग जानते हैं कि जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या बोलते हैं? √2a। ठीक है, तो विकर्ण पे जो बना है, तो ये इसका साइड हो गया, एक साइड ए हुआ, एक दूसरा साइड हुआ √2a। अब दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बटे √2a का स्क्वायर, ए कट जाएगा, बच गया क्या? इतना 1:2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक ये दिशा से संबंधित है, ए बी। ए कहाँ है? बी के दक्षिण दिशा में, देखिए बी के दक्षिण, इधर नीचे साउथ होता है, तथा सी क्या है? बी के पूरब में है। सी कहाँ है? बी के पूरब में, तो बी का पूरब कहाँ होगा? इधर, ये देखिए सी इधर हो गया। अब बताइए कि सी के सापेक्ष ए किस दिशा में है? तो देखिए ये किस दिशा में है? साउथ वेस्ट में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हुआ। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ए बी के दक्षिण पश्चिम
देखिए ये बी हो गया, मान लीजिए बी है, तो इसका दक्षिण पश्चिम कौन हुआ, ए। कितना दूरी पर है, 40 मीटर पर। उसके बाद है सी बी के, सी है यहाँ पे सी, ये दक्षिण पूर्व में, ये भी 40 मीटर पर है। तो बताइए सी ए के किस दिशा में, ए के ये कौन दिशा हुआ, देखिए इधर पूर्व मानते हैं, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये सब बहुत आसान सवाल है, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना। संख्या का जो संबंध गणित से है, धुन का वही संबंध किससे है, ठीक है। तो धुन किस में होता है, संगीत में, है ना। जैसे संख्या होता है उसको नोट्स बोलते हैं। फिर देखिए 96 सवाल है, विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है। देखिए ये सवाल हम आपके लिए छोड़ देते हैं कि आप दिमाग लगा के बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। हम वेट करेंगे कि आप अपने कमेंट बॉक्स में डालते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अब देखिए 1 से 100 के बीच में कितने नंबर है जो 4 के द्वारा पूर्णतः विभाजित भी हो जाते हैं तथा जिसमें 4 का अंक भी रहता है। तो हम ले लेते हैं ना कि 4 का मल्टीपल्स कितना है ना। 1 से 100 के बीच में 4 का मल्टीपल्स कितना है जिसमें 4 भी हो, ठीक है। तो पहले 4 नंबर किस में देख ही रहे हैं ना, 1 4 2 4 3 4। उसके बाद शुरू हो गया 40 से लेके 50 तक, 40 41 42 43 44, इस तरह से 50 तक आएंगे, हाँ। उसके बाद फिर है ना 54 54 44 हुआ ना, 45 46 47 48 49। उसके बाद 54, इसमें 4 है, 64 में 4 है, 74 में 4 है, 84 में 4 है, 94 में 4 है। लेकिन 4 से कौन कौन डिविजिबल नहीं है, 14 नहीं है, 34 नहीं है, 41 नहीं है, 42 नहीं है, 43 नहीं है। फिर देखिए 44 है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 नहीं, 48 है, 49 नहीं है, फिर 54 नहीं है, 64 है, 74 नहीं है, हाँ 84 है, 94। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन नंबर ए 7 अंक रहता है, ठीक है। फिर एक देखिए सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जैसा है। आप एक नदी के पास से गुजर रहे हैं और तैरना जानते हैं, अचानक डूबते हुए एक बच्चे का क्रंदन सुनते आप क्या करेंगे। सिंपल बात है, आप क्या करेंगे, नेचुरली बच्चे को बचाने के लिए नदी में गोता लगाएंगे। आप इंतज़ार करेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति मदद को आए, तब तक बच्चा मर जाएगा। पेशेवर गोताखोर की प्रतीक्षा करेंगे, तभी बच्चा नहीं सर्वाइव करेगा। बच्चे के माता पिता को सांत्वना देंगे। तो इसमें सबसे सटीक का आंसर ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। 99 में देखते हैं, यदि डिस्टर्बेंस के शब्द में प्रथम अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया जाए, ठीक है। तो उसी तरह कहा है, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। डिस्टर्बेंस, इसमें क्या है, प्रथम अक्षर को अंतिम अक्षर से बदलते जाइए, ठीक है, बदल दिए। और दूसरे को 10वें का, इसका मतलब है कि सी के बदले इधर आए। अब एक तरफ से जल्दी जल्दी लिखते चाहते हैं, NABUTSID, ये इसे बदल गया, इसे बदल गया, इसे बदल गया। तो टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, देखिए नए शब्द बनाएंगे, यहाँ तो नए शब्द में टी के बाद कौन सा अक्षर आएगा। देखिए टी के बाद तो एस दिख रहा है, तो एस हो गया। लैप्रोस्कोपी शब्द में कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्दों की रचना की जा सकती है यदि अक्षरों का क्रम न बदला जाए और एक अक्षर को एक ही बार प्रयोग किया जाए, न इसका क्रम बदलना है और एक अक्षर को दोबारा भी रिपीट नहीं करना है। तो इसमें से ढूंढना पड़ेगा कौन कौन है। देखिए एक तो कॉपी ऐसे ही दिख गया, COP बाई कॉपी एक मीनिंगफुल वर्ड है, और LAP लैप, लैप मतलब गोल होता है। और उसके बाद AROS बचता है, तो समझिए कि इसका आंसर 2 होगा। 2 शब्द मीनिंगफुल बन सकते हैं इससे। तो देख ही रहे होंगे कि ये रहा पेपर 2 का दूसरा भाग जो JPSC के द्वारा कंडक्ट है एग्ज़ाम उसमें। तो ये बहुत ही आसान पेपर था इंक्लूडिंग रीजनिंग, लेकिन इसका साइंस पेपर थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड का था। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ज़रूर बना लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।